हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये देखेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स का आज का ओपनिंग देखेंगे। ओपनिंग नेगेटिव ओपनिंग है, गैप डाउन ओपनिंग है। कल का क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग भी यहाँ पे नेगेटिव देखने मिल रहा है। अगर पिछले 2 सेशन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। एक थर्सडे को स्पिनिंग टॉप एंड वेडनेसडे को स्पिनिंग टॉप एंड थर्सडे को यहाँ पे शूटिंग स्टार, जो कि ये इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है, जो कि 98.198 के आसपास देखने मिल सकता है। तो देखेंगे कि ये रिवर्सल देता है, रिट्रेसमेंट देता है या रिवर्सल देता है, ये हम देखेंगे। ये जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। आप देखेंगे तो ये जोन के ऊपर सिर्फ एक बार क्लोज कर पाया है काफ़ी इतने टाइम से, जुलाई से लेके अभी तक सिर्फ एक ही बार पॉजिटिव क्लोज दिया है, एंड वो भी सस्टेन नहीं कर पाया। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये जोन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से, तो जर्मन फ्लैश पीएमआई का डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, जो कि यहाँ पे उम्मीद से कमाने प्रीवियस डेटा से कमाने की उम्मीद है। उसका मतलब सीधा है, अगर वैसा डेटा आता है तो यूरो के पैर में यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। साथ ही साथ जर्मन में सर्विसेज पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, जो कि पॉजिटिव आने की उम्मीद है। डेफिनेटली थ्रू आउट द सेशन अगर वैसा आता है तो जीबीपी के पैर में पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। साथ ही साथ यूएस में कोर इन्फ्लेशन का डेटा है। अब पहली बात यह है कि डेटा रिलीज करते हैं कि नहीं, एंड अगर करते हैं तो जो कि यहाँ पे कम आने की उम्मीद है वैसा होता है, तो जो रेट कट्स की संभावनाएं है वो और बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस ने डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया है, एंड यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रहा है यही स्विंग के आसपास। प्राइस ये स्विंग को जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि ये नेकलाइन है उसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ये ब्रेक करता है 98.400 का लेवल तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये डबल टॉप है, एंड फिर आपको डाउनसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। आज वैसे तो इसको कर देना चाहिए था, बट ये हुआ नहीं है, तो चांसेस डबल टॉप के अभी कम नजर आ रहे हैं। अगर करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये वर्कआउट कर सकता है, आपको 98.298 तक का लेवल देखने मिल सकता है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं तो H4 पे भी प्राइस वही जोन से रिजेक्शन लिया वापस से, एंड डाउन साइड कंटिन्यू किया है। अभी ये एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस एवरेज के नीचे क्लोज करता है, साथ ही साथ 98.400 का लेवल ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली 298 एंड 97.800 तक प्राइस नीचे आ सकता है, जो कि 61.8 से 78.6 का रिट्रेसमेंट बन सकता है। गलती से भी प्राइस 98.800 के ऊपर H4 पे क्लोज करता है तो डेफिनेटली 99.200 500 का लेवल देखने मिल सकता है आने वाले सेशन में, एंड उसके ऊपर के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड, जो कि यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है, मेक और ब्रेक पॉइंट पे है, या तो ये नीचे आएगा रिट्रेसमेंट लेने, या तो ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी वो साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करते हैं यूरो यूएसडी के पैर में। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग पेयर्स के डेटा है, तो मज़ा आने वाला है आज का सेशन में। वॉलेटिलिटी हो सकता है अच्छा वाला। अगर आप देखेंगे यूरो यूएसडी में इंपॉर्टेंट जोन से ही यहाँ पे रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। ये जोन 1.1580 से 1550 वाला जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे प्राइस ने थर्सडे स्पिनिंग टॉप बनाया, एंड मतलब वेडनेसडे स्पिनिंग टॉप एंड थर्सडे यहाँ पे हैमर बनाया है, जो कि ये इंडिकेट करता है अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर निकल जाए, जो कि 1.1620 का लेवल है, तो डेफिनेटली 1650 1700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, एंड 1700 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज करता है तो फिर तो यहाँ पे एक फ्रेश बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा मूव दे सकता है। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड, यहाँ पे एक बाउंस की उम्मीद है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। अगर हम बात करेंगे आज जीबीपी का डेटा है, तो जीबीपी यूएसडी में किस तरीके का मोमेंटम बन सकता है, तो खास करके देखेंगे उसके पैर में। तो जीबीपी का जो पैर है वो भी एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम फिबोनाची प्लॉट करते हैं यहाँ से लोअर लेवल से हायर लेवल तक, तो प्राइस जो है 61.8 के आसपास गया, एंड उसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया। वहीं से प्राइस बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया है, अभी भी वापस उसी के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर 78.6 1.32
60 के ऊपर ये सस्टेन कर पाता है एंड सस्टेन करते करते 1.3400 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है जीबीपी यूएसडी में, जिसके चांसेस काफी बढ़ जाएंगे इसके ब्रेक पे। अगर हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस ने यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है जिसका नेकलाइन भी ब्रेक हुआ है एंड प्राइस वहीं से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। बट आप ये मोमेंटम देखेंगे तो ये मोमेंटम काफी स्लो मोमेंटम है। तो अगर प्राइस में थोड़ा भी थ्रस्ट मिलता है एंड प्राइस 1.3360 के ऊपर निकलता है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे H4 पे क्लोज करता है तो डेफिनेटली 3400, 3440, 80, 3520 उस तरीके के आपको मूव देखने मिल सकता है। एंड हमारा अनुमान अगर बताए तो डेफिनेटली आज बहुत ज़्यादा चांस है कि जीबीपी यूएसडी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर गलती से प्राइस ने 1.3200 के नीचे ब्रेक किया तो डेफिनेटली 3250 के नीचे ब्रेक किया तो डेफिनेटली आपको नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं जो कि 1.3150 तक देखने मिल सकता है। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड, यहाँ पे एक बाउंस का उम्मीद है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी वो साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे WTI ऑयल के। WTI ऑयल कल जैसे बात किया था कि 60 के आसपास, इसने 60 का लेवल ब्रेक किया है, ये 62 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 62 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब क्या, अब यहाँ पे वेट करना चाहिए लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडर्स को 63 के आसपास आने का वेट करना चाहिए, 63.50 के आसपास आने का वेट करना चाहिए। ये जोन काफी इंटरेस्टिंग जोन रहेगा जहां से लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग देखी जा सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट जोन था, इसके ऊपर तो प्राइस निकल गया। अब प्राइस घूम फिर के बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ गया है जो कि 63.5 का एरिया है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये लेवल के आसपास या तो डबल टॉप फॉर्मेशन या कोई रिवर्सल बार के आसपास आप यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से काफी ज्यादा उम्मीद है कि प्राइस यहाँ से एक रिवर्सल दिखा सकता है जो कि 61-60 वहां तक आपको देखने मिल सकता है एंड 60 का लेवल ब्रेक किया तो फिर वापस जो 56 का लो है, 56 का लो है, वो देखने मिल सकता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड, यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस के पास है जो कि डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी वो साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे गोल्ड को लेकर। गोल्ड में घमासान आप देखेंगे कल जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए थे 4170 से 4200 का लेवल, तो प्राइस ने उसके आसपास हाई लगाया एंड वहीं से प्राइस रिजेक्शन लेता हुआ देखने मिल रहा है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा 21 पीरियड एवरेज के आसपास प्राइस आया एंड वहीं से रिजेक्शन लेता हुआ देखने मिल रहा है। फिर भी ये शॉर्टिंग एरिया नहीं है। प्राइस अगर 4170 से 4200 के बीच प्राइस देखने मिलता है आपको तो यहाँ से आपको एक अच्छा शॉर्ट देखने मिल सकता है जो कि ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। यहाँ से प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया था, ये वाला पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग बनेगा शॉर्ट के लिए। तो अगर आप फ्रेश शॉर्ट प्ले करना चाहते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। एंड उससे पहले अगर प्राइस 4050 का लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड में तो फिर यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू होने के काफी चांसेस बढ़ जाएंगे जो कि फिर आपको 3900 तक प्राइस लेके जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे डेफिनेटली एक साइडवेज ट्रेंड है। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, आपको लेवल्स के आसपास चलना पड़ेगा। या तो आप 4200 के आसपास शॉर्ट बनाइए या फिर 4050 के नीचे शॉर्ट बना सकते हैं, इससे पहले शॉर्ट नहीं बनाया जा सकता है। लॉन्ग के ट्रेड्स अभी डेफिनेटली सजेस्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड आपको लेवल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी वो क्लियरली बुलिश बना हुआ है। जब तक प्राइस 3900 के ऊपर बना हुआ है, ये जो स्विंग है इसके ऊपर बना हुआ है, तब तक यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं होगा। इस लेवल के नीचे निकलना स्टार्ट करता है लोअर हाई के साथ तो फिर यहाँ पे प्राइस आपको डाउन साइड के मोमेंटम बड़े अच्छे दिखा सकता है। बात करते हैं चांदी को लेकर। तो सिल्वर में अगर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे तो सिल्वर में हमने दो लेवल्स बनाए थे, एक 50 का एंड एक 50.500 का लेवल। ये दो लेवल काफी इंटरेस्टिंग है। प्राइस अगर इस लेवल के आसपास आता है तो आप फ्रेश सेल देख सकते हैं या फिर आप 47.50 का लेवल के नीचे आप फ्रेश सेल देख सकते हैं। उस बीच आप यहाँ पे सेलिंग नहीं देख सकते, यहाँ पे वॉलेटिलिटी या चॉपीनेस देखने मिल सकता है एंड डेफिनेटली तेजी के ट्रेड्स यहाँ पे नहीं सजेस्ट किए जाएंगे। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड जो है लेवल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी वो साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। यहाँ पे ट्रेंड चेंज कब होगा, जब प्राइस 45 के नीचे निकलेगा तब यहाँ पे आपको ट्रेंड चेंज देखने मिल सकता है। 45, 43, 46 के नीचे निकलेगा तो ट्रेंड चेंज देखने मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं बिटकॉइन को लेकर। बिटकॉइन में अलग ही तरीके का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे एलिट वेव के हिसाब से यहाँ पे 5 इम्पल्स बना है एंड प्राइस यहाँ पे एक
अपवर्ड इम्पल्स दे सकता है, सी वेव दे सकता है, जो कि 1,16,000 से 18,000 के आसपास देखने मिल सकता है। तो अगर प्राइस यहाँ पे 12,500 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आपको 16,000 से 18,000 तक मूव देखने मिल सकता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा मूव बनेगा पॉजिटिव साइड। अगर हम बात करेंगे तो ये आप एक्सटेंशंस के हिसाब से बात करेंगे तो ये लेवल के आसपास प्राइस देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। उस बीच अगर प्राइस 1,08,000 के नीचे वापस निकल जाता है तो फिर आपको नीचे के लेवल्स देखने मिलेंगे। मतलब सीधी सी बात है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस यहाँ पे 1,12,500 के ऊपर निकलता है तो 16,000 18,000 के आसपास प्राइस जा सकता है। एंड अगर 1,08,000 से नीचे निकलता है तो डेफिनेटली 1,05,000 1,00,000 एंड 95,000 तक प्राइस को देखने मिल सकता है। अगर आप देखेंगे प्राइस कहाँ पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यही सपोर्ट के पास प्राइस बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सस्टेन करके 1,12,500 के ऊपर निकलता है तो फिर एक बुलिश मोमेंटम शॉर्ट टू मीडियम टर्म देखने मिल सकता है, जो कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद सौदा बन सकता है। ठीक है, तो आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।